स्वागत है बच्चों ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस पे, अल्फा डिजिटल क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग ये वीडियो जो बनाने वाले हैं ये आपको क्लास 8 से 9 जाने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, आपको सही मार्गदर्शन इस 15 मिनट में आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। और आप झारखंड बोर्ड में यदि पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपके 15 मिनट में आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है इस 15 मिनट पे ही। ठीक है, पहला क्या है, जे क्लास 9। यदि आप क्लास 9 में हैं जे बोर्ड से तो आप 26-27 में यदि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9 का, तो आप ये वीडियो आपको देखना चाहिए। यानी आप 8 क्लास का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, 8 क्लास से आप सीधा कहां जाने वाले हैं, 9 क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आपको 9 क्लास की इस दुनिया में स्वागत है। ठीक है, आपको एक नया अंदाज 9 क्लास के बाद पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 8 क्लास तक आपने जो पढ़ा है सरकारी स्कूल में वो हटा दीजिए। अब आप जब 9 में हाई स्कूल आइएगा या +2 में जाइएगा तो एक पढ़ाई का एक अलग लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी सिलेबस में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। बस वही बदलाव, वही सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आते हैं कि पिछला साल एक अपडेट निकला था। क्या था वो अपडेट, ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको अपडेट इसलिए बताया जाए क्योंकि आप जानते हैं कि ना सीबीएसई में ना बिहार बोर्ड में कोई भी बोर्ड में 9 का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ 28 राज्य में एकलौता हमको जहां तक नॉलेज है कि झारखंड बोर्ड ही है जो क्लास 9 का एग्जाम लेता है, वो भी बोर्ड एग्जाम, वो भी मार्कशीट के साथ। मार्कशीट आपको भेजता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूज क्या है, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है लेकिन आपके लिए नया ताजा न्यूज है। ठीक है, न्यूज है क्या चीज, सबसे पहले ये न्यूज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है मैट्रिक की तरह 2027 से, सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपका सेशन 26 है और अगला बार 27 होगा। 27 से 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षा, यानी मैट्रिक की तरह आपका परीक्षा होगा। यानी मैट्रिक की तरह यानी हार्ड होगा, एकदम हार्ड नहीं बोला जाए, उसका उसी पैटर्न पे होगा। पहले आपका जो 2018 से जो मेरा एग्जाम शुरू हो रहा था वो एग्जाम क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला, यानी ABCD, जय बजरंग वाले B नंबर, जय बजरंग वाले C नंबर, चित न पट न चित न ले नंबर। तो ये वाला सिस्टम अब खत्म होने वाला है। बात समझे कि नहीं। अब आपका जो सिस्टम आने वाला है वो लिखित परीक्षा आने वाला है। क्यों, इसका सारा चीज आपको इस पे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं की 11वीं की परीक्षा होगी। ठीक है, मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा होगी, यानी मेन परीक्षा होगा। यह बदलाव 2027 से लागू होगा। इस परीक्षाओं के अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक नहीं लेगा, JCRT लेगा। कौन लेगा, JCRT लेगा। आपको मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। वही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट पर होगी। कब, ये 26 का बात बोल रहा है, 27 से आपका नहीं होगा। यानी कैसे होगा सर, सब्जेक्टिव होगा। कैसे होगा आगे बता रहे हैं। अब देखिए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, तो आपको इतना नहीं जानना है, आपको 2-3 चीजें जानना है कि सबसे पहले आपका एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है सिर्फ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्यों बदला हुआ, पहले तीनों परीक्षाएं OMR शीट पर ली जाती थी, अब ये तीनों परीक्षाएं लिखित रूप से ली जाएंगी। क्यों, यानी इस बार प्रश्न पत्र में ये तीनों, यानी इस प्रश्न पत्र में ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल भी रहेंगे। अब इसी चीज को हम बता रहे हैं कि क्यों हुआ बदलाव। 8वीं 9वीं 11वीं की OMR शीट पर परीक्षा होने के कारण 12वीं में सीधी लिखित परीक्षा होने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती थी। यानी आपका जो लिखने का तरीका था, पढ़ने का तरीका था, वो बहुत लॉजिकली था। मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ टिक लगा रहे थे। ऑब्जेक्टिव हो रहा था, टिक लगा रहे थे, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, इसी कारण से आपका बदलाव किया गया है। ठीक है, अब इस साल से आपका ये आ जाएगा। अब आपको बताता है कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला बात, सबसे पहला आप क्लास 9 आ चुके हैं। क्लास 9th में आप, क्लास 9 है, आप 8 से 9 जा चुके हैं अभी। तो आपको 2-3 चीज के बाद ध्यान रखना है। सबसे पहला 8 क्लास का जो अभी एग्जाम दे चुके हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपको जो सिलेबस मिलेगा पढ़ने के लिए वो 9, 10, 11, 12 एक अलग स्तर का मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको 9th क्लास में सब्जेक्ट क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा मैथ, जो आपको लेना ही लेना, आप चाह के भी इसको हटा नहीं सकते। साइंस में 3 भाग आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ, साइंस और SST।
ये आपका 3 है, ये आप चाह के भी इसको हटा नहीं सकते। 2 लैंग्वेजेस, यानी एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, बस यही 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। आप एक्स्ट्रा में यदि +2 में पढ़ते होंगे तो आईटी लीजिएगा, लड़की लोग होंगे तो टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर भी ले सकते हैं, टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, इसको एक्स्ट्रा में रखना है। क्यों रखना है एक्स्ट्रा में, ये चीज को समझा रहे हैं, पहले बात को ध्यान से देखिए। मेरे 5 उंगली बराबर है नहीं, तो आपका 5 सब्जेक्ट बराबर हो नहीं सकता है। यदि आपको साइंस इंटरेस्ट लगता तो फिर एसएसटी बकवास लगेगा। किसी का मैथ स्ट्रांग है तो साइंस नहीं थी, एसएसटी नहीं है, एसएसटी है तो मैथ और साइंस डल होगा। तो इसीलिए बता रही है 5 सब्जेक्ट में आप किसी न किसी सब्जेक्ट में, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत कमजोर हो, एवरेज हो सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको करना है, ठीक है। इसका एग्जाम जब होगा, फाइनल एग्जाम होगा 9th क्लास का, तो आपका ये 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, एक्स्ट्रा का एग्जाम नहीं होगा। तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लेंगे सर? 10 क्लास में जब आप आइएगा तो बाय चांस 1 2 3 4 ये 5 सब्जेक्ट में आप कवर किए एग्जाम को, बाय चांस जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आएगा, जी 5 में से जिसमें से कम आएगा वो नंबर तो क्या होगा, हट जाएगा, और अपने आप ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर ये एक्स्ट्रा में जो ले वो नंबर तो वहां जुड़ जाएगा। तो इससे आपका परसेंटेज भागेगा। क्यों? ये इस सब में 30 नंबर का परीक्षा होता है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसीलिए आपको बोलते हैं ये सजेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला मैथ्स का बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे साइंस का, फिर एसएसटी का बात करेंगे, फिर हिंदी का और फिर इंग्लिश का। ये अलग अलग सर आपको अलग अलग बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग मैथ्स में क्या जानने वाले हैं कि मैथ्स का एग्जाम कैसे होगा और मैथ्स में कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। अच्छा सुने, ये भी होंगे कि सीबीएसई ने अपना जो किताब वो चेंज कर रहा है, ठीक है। चेंज कर रहा है मतलब आपका सीबीएसई का जो बुक आ रहा है वो अलग पैटर्न से आ रहा है, अलग पैटर्न मतलब अलग कंटेंट आ रहा है, और झारखंड में इस तरह का कोई अभी हलचल नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी तक कहा जाए तो हम जो पुराना बुक है एनसीईआरटी का, जेसीईआरटी का, वही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का नया बुक आएगा उसमें देखा जाएगा, लेकिन आप दोनों अपने हिसाब से तैयार रहिएगा, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी। क्यों? आप देखिए एनसीईआरटी में क्या कर रहा है कि आने वाला जो सिलेबस है उसको 10 और 11 का कुछ सिलेबस काट के इसमें डाल रहा है। हो सकता है कुछ पढ़ाने का टेक्निक भी लोग चेंज करेगा, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डालेगा, और हम लोग के झारखंड बोर्ड में वैसे नहीं होता। हम लोग देखते जो बुक आता है उसको एनसीईआरटी का कॉपी करता है, लेकिन अभी हम लोग के पास वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल में जाइएगा तो वो बच्चा 9 में पढ़ा और वही चीज आप 10 और 11 पढ़िएगा, फिर कहां से होगा? काड़ा और बड़ा को लड़ाइएगा तो कहां से होगा? इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको कम से कम अभी 8 क्लास का भी और 9 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक आएगा वो भी साइड में लेके चलना है, और आपका जेसीईआरटी जो बुक है वही। कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, लेकिन हमको कुछ चैप्टर्स में अंतर लग रहा है, ठीक है। वो अब बाद की बात है जब देखेंगे। तो मैथ्स में आपका क्या है, आपका मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला मैथ्स का जो एग्जाम होगा एक अनुमान वीडियो है ये, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है कि वही होगा। इस एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रखेगा, यानी इंटरनल असेसमेंट रखेगा, और ये 20 मार्क्स का 80 मार्क्स का थ्योरी होगा। 80 मार्क्स का क्या होगा? थ्योरी होगा। मतलब ये सेंटर में परीक्षा होगा और ये परीक्षा यहाँ पर होगा, यानी स्कूल पे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 80 नंबर का जो परीक्षा है, ये परीक्षा थ्योरी होगा, मतलब आपका कहां पर होगा? ये सेंटर पे होगा, ठीक है, आपका जहां सेंटर गिरेगा। इस 80 मार्क्स के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर? तो पहले ये देखिए, पहला टाइप ये आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव का संख्या क्या रहेगा। अच्छा आपका ये सब्जेक्टिव में क्या रहेगा? तो देखिए आपका 2 बेस पे क्वेश्चन रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, एक दूसरा टाइप आएगा सब्जेक्टिव जिसको लिखित आप रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न में क्या क्या आएगा? तो रिटर्न में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स ये क्वेश्चन आता है, और एमसीक्यू में आएगा 1 मार्क्स। समझ में आ गया है? यानी आपको ये जानना है कि पूरा एग्जाम में पूरा किताब से आपको सिर्फ 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 3 नंबरिया और 5 नंबरिया तैयारी करना है। अब 1 नंबरिया के लिए कैसे कैसे तैयारी करेंगे सर, और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का कैसे तैयारी करेंगे सर, और कितना क्वेश्चन संभावना है सर परीक्षा में आएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले हमको लगता है 2 टाइप से एग्जाम में आ सकता है। पहला ये हो सकता है कि मैट्रिक के तर्ज पे बोल रहा है, तो ये हो सकता है कि 1-1 नंबर का
तरीका वन ये चूज किया जा सकता है कि एक एक नंबर वाला 30 क्वेश्चन आएगा। एक एक नंबर वाला कितना क्वेश्चन बोले, क्योंकि मैट्रिक की तर्ज पे बोला है, तो एक नंबर वाला 30 को आएगा। दो नंबर वाला 6 ठो आएगा, यानी 6 दूनी 12 नंबर। 3 मार्क्स वाला भी आपको 6 ठो लिखना है, बोले आए कई आपको लिखना 6 ठो होगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स वाला 6 ठो लिखना है, यानी 18 मार्क्स। और 5 मार्क्स वाला 4 ठो लिखना है, यानी 5 4 20 मार्क्स। ये संभावना है कि आपका 9th में रहेगा, 9th बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न रहेगा। यानी कौन सब्जेक्ट में आपको बताए ये हम आपको बताए हैं मैथ्स में, ठीक है। यानी एक एक नंबर का 30 को 12 और 2 नंबर का 6 को, 3 नंबर का 6 को और 5 नंबर का 4 को, ये आ सकता है। यानी 30 20 50 प्लस 80 मार्क्स। यदि इस तरह नहीं लिया तो कैसे ले सकता है, क्यों बता रहे हैं सर ये सब? ये आपको देखिए, किसी से झगड़ा करने जाना है तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। यानी आप ऐसा आदमी से लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसका कोई क्या बोलते हैं और पेड़ कुछ नहीं जानते हैं आप, सिर्फ लड़ना है तो लड़ना है, लड़ना मारपीट नहीं करना पढ़ाई में, ठीक है। क्योंकि जेसीईआरटी जब तक सिलेबस करेगा लाएगा तो बहुत देर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अपने आप से अपने तरफ से तैयारी करके रखना है। क्योंकि किसके लिए आप 9th क्लास 2 चीज के लिए पढ़ रहे, एक नॉलेज के लिए और दूसरा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आज यहीं से किसी भी चीज का यहीं से शुरू हुआ है, चाहे मैथ्स लीजिए, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री देखिए, या नीट में जाइएगा तो बायोलॉजी देखिए, ठीक है। आपका यहीं से जड़ तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, जो पौधा आप लगाए हैं वो पौधा का जड़ यही है, यहीं से आपको लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। टाइप 2 में क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो 9th क्लास के ही पैटर्न पे चले, यानी 9th क्लास के पैटर्न पे चले। इसका मतलब क्या है कि 9th क्लास में क्या होता था, अभी तक एक एक मार्क्स का 40 क्वेश्चन आता था, एक एक मार्क्स का 40 क्वेश्चन आता था, ठीक है, और छोड़ देता था। अब क्या होगा, एक एक मार्क्स का 40 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ में वो 2 मार्क्स, वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को जोड़ने का बात हो रहा है। तो 2 मार्क्स का वो कितना जोड़ेगा, तो 2 मार्क्स का वो 6 की जगह 5 जोड़ेगा, यानी पूछेगा 6 7 को आपको लिखना है 5 को, तो 5 दूनी 10 मार्क्स। 3 मार्क्स का आपको कितना आएगा, तो 3 मार्क्स का भी 5 आएगा, यानी यहाँ 1 घटा देगा, 5 दिया 15 मार्क्स। और 5 मार्क्स वाला 3 को दे देगा, यानी 5 दिया 15, यानी आपका हो गया कितना, 15 और 15 30, 30 और 10 40 और 40 80 मार्क्स। यानी 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ देगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या है, 30 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला, मतलब रिजल्ट यही आया कि हमको पूरा किताब से 1 मार्क्स पढ़ना है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। समझ में आ गया होगा कि पूरा किताब से हमको तैयारी करना है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, बस इतने पढ़ना है। अब आपको ये पढ़ाते समय हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, कि आपको किस चैप्टर से कितना मार्क्स का संभावना पूछ सकता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको पर्सनल नोट्स दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है और टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके पे, तो आपको कुछ आइडिया आ गया कि आपको पूरा 9 क्लास का बोर्ड एग्जाम जो सब्जेक्टिव है, वो नाम का सब्जेक्टिव है लेकिन है ऑब्जेक्टिव ही। आपको 50% या उससे ज्यादा, उससे लगभग 30% ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। 30 या 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स करना ही करना है, बस एक ज्यादा या एक कम, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी हर हालत में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स करना है। अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, और हम लोग आज एनसीईआरटी और जेक यानी जेसीईआरटी दोनों में से तुलना भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या है और जेसीईआरटी में क्या है, दोनों में अंतर आपको हम बता देते हैं। आपको बताते हैं
मेरे पास सिलेबस है उसका, हम सिलेबस को आपको पहले दिखाते हैं आपको। सिलेबस 9 क्लास देखिए, आपको क्यों बताया जानते हैं? क्योंकि आपको इसी को लेकर चलना है, ठीक है। सबसे पहला पहले हम लोग मैथ्स वाला सेक्शन में आते हैं, बाकी टीचर अपना अपना बताएंगे आपको, ठीक है। और देखा जाए 9 क्लास का मैथ्स में यही सब चैप्टर आपको पढ़ना था, ठीक है। यही सब चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखा जाए, क्लियर आता ही होगा, ठीक है। और देखा जाए इसको, तो सबसे पहला आता है संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक दो चर वाले। ये आता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में। ये अकेले एक लेसन है, नंबर सिस्टम। ये और ये दोनों 2 और 4 ये दोनों आता है अलजेब्रा में। आपको अभी भी बताएंगे कि जेसीईआरटी और एनसीईआरटी में अंतर क्या है, नया बुक जो आ रहा है, ठीक है। आपको ये दोनों आता है बहुपद, ठीक है। और ये आता है निर्देशांक में, ठीक है। यानी पहला जो आपका लेसन आ गया, 1 लेसन संख्या पद्धति में, 2 और 4 आ जाएगा आपका ज्यामिति सॉरी बीजगणित में, जिसमें एक्स वाई जेड मानते थे। आप 8 क्लास में 6 7 8 लेसन पढ़े हो ना, वही लेसन है। अगला आता है 3 निर्देशांक, यानी तुम्हारा 8 क्लास का 17 लेसन ग्राफ वाला। इसके बाद 5 6 7 8 ये आता है ज्यामिति में, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वही सब है। 9 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 10 पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद 12 पढ़ना है, ये ओल्ड बुक का लिखवा रहे हैं हम, ओल्ड यानी 2025 से पहले का, 26 से पहले का बुक। और 26 में क्या करें, यहां तक सेम है, इसके बाद कुछ चेंज किया। 12 और 13 क्षेत्र में आता है। 14 और 15 कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। यानी ये सब लेसन आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी लेसन में से कोई एक बढ़िया सा लेसन हम लोग शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ से यहाँ रेखा कोण के बारे में पढ़ना है। ये निर्देशांक, ग्राफ, और ये अलजेब्रा, और ये संख्या पद्धति, परिमेय संख्या सबसे फेमस है। और ये आपको माध्यक, बहुलक आप नहीं पढ़े होंगे, इसमें आपको पढ़ना है संख्या रेखा, मतलब वही सांख्यिकी के बारे, ठीक है। यही सब लेसन आपका है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या चेंजेस है। देखिए नया जो एनसीईआरटी आया है, ये आपका उसका पैटर्न रहा, यानी उस सब लेसन इस सब लेसन से क्या है अंतर देखा जाए। सीबीएसई लिखा हुआ है, सीबीएसई लिखा हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ठीक है। और एनसीईआरटी सिर्फ देखिए, जो आपका थर्ड लेसन था, ये आपको इसलिए बता रहे कि आपको एक आइडिया सिर्फ होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनो, जो थर्ड लेसन था वो फर्स्ट बन गया। इसमें थोड़ा सा जुड़ा है दूरी सूत्र। क्या जुड़ा हुआ है? दूरी सूत्र। सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगले क्लास आप जब 10 में जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए उस चीजों को 9 में भी हम लोग कवर करेंगे एक्स्ट्रा में। तो पहला ये थर्ड लेसन है, और उसके बाद थर्ड लेसन में थोड़ा, ये थर्ड लेसन था वो आ गया फर्स्ट लेसन में, आपको यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ये एकदम नया चीज है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो 2 लेसन था, ये बहुपद का, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक यहाँ और एक यहाँ है, ठीक है। और आपके लिए फिर एक और कोई खास चैप्टर है नहीं, बस ये 2 चीज आप नहीं, आपको ये सिर्फ ये चीज कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। और ये एक नया चीज आया हुआ है, मतलब इसी पार्ट को 2 टुकड़ा किया गया है, बात समझेगी नहीं। और इसमें आप थोड़ा सा दूरी सूत्र बढ़ा है 10 क्लास का, ठीक है। एपीजीपी बढ़ा हुआ, उससे कोई डरने वाला जरूरत है नहीं, आप आराम से धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। हो सकता है कि नया किताब में कुछ क्वेश्चंस अलग आएगा, ठीक है, लेकिन आपको तो क्या है, कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है, ठीक है। और आप लोगों को जो क्लास मिलेगा वो रेगुलर वीडियो, आपको रेगुलर लाइव क्लास भी चलेगा आपका, और आगे भविष्य में आप लोगों को और अच्छा सबको समझा पाएंगे हम, ठीक है। अभी धीरे धीरे जब चीजों को समझिएगा तो फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तत्काल पुराना बुक ही स्टार्ट करना है और उसी को पढ़ते रहना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहला ओल्ड बुक लेना है। ओल्ड बुक यानी दो आपका जो जेसीईआरटी का है, जेसीईआरटी का ओल्ड बुक, यानी आपका जेसीईआरटी चलेगा। हमको लग रहा है इस साल जेक में चेंज होने वाला नहीं है, यदि होने का रहता तो 20 अप्रैल तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 20 अप्रैल तक किताब आपका बढ़ जाएगा। झारखंड में किताब 20 अप्रैल तक बढ़ जाएगा, तो उससे जेसीईआरटी का पता चल जाएगा चेंज होगा कि नहीं। और हमको लग रहा है अभी तक एनसीईआरटी नहीं कर पाया, तो जेसीईआरटी इस साल संभावना नहीं है। आने वाला समय में हो सकता है 1 साल बाद चेंज हो जाए तो अलग चीज, लेकिन इस साल कंफर्म है कि 9 क्लास का जेसीईआरटी में तो चेंज होने वाला नहीं है।
लेकिन यहाँ झारखंड बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। एडमिट कराने के बाद परीक्षा कैंसिल हो जाता है, बस समझे, बिना अध्यक्ष के एडमिट कराया जाता है, बस समझे कि नहीं। यहाँ झारखंड बोर्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, झारखंड ये है, ठीक है। क्या बोला जाए उसको, प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता निश्चितवान कोई नहीं, कुछ काम में नहीं है, ठीक है। हम देखे हैं 2-3 साल से जेक का थोड़ा स्थिति बिगड़ते जा रहा है, खास करके जेसीईआरटी जेक जब से आया है ना, तो दोनों, तो कोविड के बाद हम दोनों का तो तालमेल ही नहीं बैठते हुए देख रहे हैं कोई भी चीज में। अभी देखिए 10th का सिलेबस ज्वाइन कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक लेसन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कौन सा लेसन पढ़ेंगे, इसमें से अब जो लेसन एक सिलेक्ट कीजिएगा उस लेसन को, पहले वो सब लेसन को टच करेंगे जो दोनों बुक में सेम है, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी। तो हम लोग अगले क्लास कुछ नया ट्रिक्स, कुछ नया फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे 12 लेसन, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसे मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ेंगे, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, इसी चैनल में जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आप हमसे ज्यादा चला के क्या करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल में।